बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में मैं तवाफ़ का मुकम्मल तरीका बताऊंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। वीडियो के एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर नए लोग आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर और 2 रकात नमाज नफल अदा करने का नाम तवाफ़ है और हर चक्कर हजर अस्वद के इस्तेलाम से शुरू होकर इसी पर ख़त्म होता है। हजर अस्वद का बोसा लेना या दोनों हाथों से या दाहिने हाथ से इशारा करना इस्लाम कहलाता है। तवाफ फर्ज हो, वाजिब हो या नफल, इसमें 7 ही चक्कर होते हैं। इसके बाद 2 रकत नमाज अदा की जाती है। अगर बैतुल्लाह के करीब तवाफ किया जाए तो तकरीबन 30 मिनट लगते हैं और अगर दूर से किया जाए तो तकरीबन 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। 10 ज़िल-हज्जा को तवाफ़ ज़ियारा करने में कभी कभी इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। तवाफ़ कदूम ये आने के वक्त का तवाफ़ है। ये उस शख्स के लिए सुन्नत है जो मिकात के बाहर से आया होता है और हज अफराद या हज कुरान का इरादा रखता हो। हज तमत्तो और उम्रा करने वालों के लिए सुन्नत नहीं। तवाफ़ उम्रा यानी उम्रे का तवाफ़ और तवाफ़ ज़ियारा यानी हज का तवाफ़, जिसको तवाफ़ अफाज़ा भी कहते हैं, ये हज का रुकन है और इसके बगैर हज पूरा नहीं होता। तवाफ़ विदा यानी मक्का से रवानगी के वक्त का तवाफ़, ये मिकात से बाहर रहने वालों यानी अफाकी के लिए ज़रूरी है। 5 मिकातों के बाहर रहने वालों को अफाकी कहा जाता है, यानी अहले हरम और अहले अहल के अलावा पूरी दुनिया के लोग अफाकी हैं। अगर किसी औरत को रवानगी के वक्त माहवारी आ जाती है तो उसके लिए तवाफ़ विदा माफ़ है। नफली तवाफ़ की कोई तादाद नहीं, रात या दिन जब चाहें और जितने चाहें कर सकते हैं। बाहर से आने वाले अफराद मस्जिद हराम में नफली नमाज पढ़ने के बजाय नफली तवाफ़ ज़्यादा करें। याद रखें कि हर नफली तवाफ़ के बाद भी 2 रकात नमाज नफल अदा करना ज़रूरी है। 2 तवाफ़ इस तरह इकट्ठे करना मकरूह है कि दरमियान में 2 रकात नमाज नफल अदा ना की जाए। लिहाजा पहले एक तवाफ़ मुकम्मल करके 2 रकात नमाज अदा करें और इस तरह अपने तवाफ़ को मुकम्मल करें, फिर दूसरा तवाफ़ स्टार्ट करें। तवाफ़ का तरीका, मस्जिद हराम में दाखिल होकर उस गोशे के सामने जाएं जिस साइड पे हजर अस्वद लगा हुआ होता है और तवाफ़ की नियत कर लें। अगर तवाफ़ के बाद उम्रे की सई भी करनी है तो मर्द हजरात इस्तबा कर लें, यानी एहराम की चादर को दाएं बगल के नीचे से गुजार कर बाएं शोल्डर के ऊपर रख लें। फिर ज़ुबान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हजर अस्वद का इस्तेलाम करें, यानी हजर अस्वद का बोसा लें या अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथों की हथेलियों को हजर अस्वद की तरफ करके चूम लें। मर्द हजरात पहले 3 चक्कर में अगर मुमकिन है तो रमल कर लें। शोल्डर हिलाकर छोटे छोटे कदम लेकर ज़रा तेज़ चलें। तवाफ़ करते वक्त निगाह सामने रखें, खाना काबा की तरफ सीना या पुश्त ना करें, यानी काबा शरीफ आपके बाएं जानिब रहे। तवाफ़ के दौरान बगैर हाथ उठाए दुआएं करते रहें, यानी चलते चलते दुआएं करते रहें। आगे एक निस्फ दायरे की शक्ल की 4-5 फीट की एक दीवार आएगी, इसको हतीम कहते हैं। इसके बाद खाना काबा की बैक वाली दीवार आएगी। इसके बाद जब खाना काबा का तीसरा कोना आ जाए, जिसको रुकन यमानी कहते हैं, मुमकिन है तो दोनों हाथ या फिर दाहिना हाथ उस पर फेरें, वरना उसकी तरफ इशारा किए बगैर यूं ही गुजर जाएं। रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान वाली जगह पर ये दुआ बार बार पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। फिर हजर अस्वद के सामने पहुंचकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर इस्तेलाम करें। इस तरह आपका एक चक्कर पूरा हो गया। के बाद बाकी 6 चक्कर बिल्कुल इसी तरह करें। कुल 7 चक्कर होते हैं। तवाफ़ के दौरान कोई मखसूस दुआ ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो चाहें और जिस ज़ुबान में चाहें दुआ मांगते रहें। याद रखें कि असल दुआ वो है जो ध्यान, तवज्जो और इनकसारी के साथ मांगी जाए। अगर तवाफ़ के दौरान कुछ भी ना पढ़ें, खामोश रहें तो भी तवाफ़ सही हो जाता है।
طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگی یا تھکن ہو جائے تو طواف بند کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد اسی جگہ سے طواف شروع کیا جائے جہاں پہ طواف کو بند کیا تھا۔ نفلی طواف میں رمل اور استباح نہیں ہوتا ہے۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف روک دیں اور وضو کر کے دوبارہ اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں، کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر طواف کے چکروں میں شک ہو جائے تو چکروں کی تعداد کو کم شمار کر کے باقی چکروں کی تعداد کو پورا کر کے طواف پورا کیا جائے۔ مسجد حرام کے اندر اوپر یا نیچے یا مطاف میں کسی بھی جگہ پہ طواف کر سکتے ہیں۔ طواف حتیم کے باہر سے ہی کریں۔ اگر حتیم میں داخل ہو کر طواف کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت کو طواف کے دوران حیض آ جائے تو طواف کو فوراً بند کر دے اور مسجد حرام سے باہر چلی جائے۔ خواتین طواف میں رمل یعنی اکڑ کر نہ چلے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ طواف زیارہ کا وقت یعنی حج کا طواف 10 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، لیکن بعض علماء نے 13 ذی الحجہ کا وقت تحریر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔